उग जाइए, उग जाएगा? नहीं उग सकता है। क्यों? वो जड़ है, वो जड़ प्रकृति, उसका नियम बराबर है, उसका नियम सबके लिए बराबर है। सदगुरु कहते हैं कोई पूजा हो, कोई पाठ हो, कोई प्रार्थना हो, वह हमारे मन की शांति के लिए है। लेकिन ये जो कर्मकांड करते हैं, कोई मर गया, मरने के नाम पर पंडित जी को बुला करके हम सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं। ये 16 प्रकार के पिंड बनाते हैं, कौन सी के चावल कूट के बनाते हैं ना। और पिंड का मतलब होता है शरीर। क्या होता है? पिंड का मतलब हिंदी शब्दकोश को खोल के देखिए कि पिंड का मतलब होता है शरीर। शरीर का एक पर्यायवाची नाम है पिंड। उसी को देह भी कहते हैं, उसी को रूह कहते हैं, उसी को जिस्म कहते हैं। जिसको जैसा होता है उसी को अंग्रेजी के लोग बॉडी कहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि पिंड कहते हैं शरीर को। और मरने के बाद जो चावल, अरबा चावल को कूटते हैं, कूट करके उसको छोटा छोटा लड्डू बना देता है पंडित जी, और कहते हैं उसको मान जाओ। कहते हैं उसको मान जाओ कि ये तुम्हारे बाप दादा पुरखों का क्या है, शरीर है, इसको तुम पिंड दे रहे हो। तो पंडित जी ऐसे ये घर में आकर पिंडदान करा रहा था। पिंडदान कराते कराते पढ़ा लिखा आदमी, बच्चा सब आजकल पढ़े लिखे होने लग गए, सप्ताह के भीतर करने लग गया है। पिंडदान कराते कराते पंडित ने कहा कि मानो कि ये तुम्हारे पिताजी का क्या है, पिंड है, शरीर है, देह है। उसका बच्चा कहता, जो बगल में बैठा था, ये तो अरवा चावल का आटा थी हो पंडित जी, देह कैसे मान लेंगे? क्या कहा? ये अरवा चावल का आटा है, इसको सान दिया, उसको कहते हैं मान लो कि पिताजी का देह, ये कैसे हो जाएगा? पंडित जी ने कहा कि मान जाओ ना। क्या कहा? कि मान जाओ। लड़का चुप हो गया, सोचा रोको समय आता पता चला देंगे। लड़का मान गया, पूरा पिंडदान हो गया। 3 दिन का लंबा चौड़ा भोज हुआ। भोज होने के बाद पंडित जी जब जाने लगा, दक्षिणा दीजिए, पंडित जी अंतिम में कहता है जथा भाग नाना विध, कहते हैं ना, मतलब जथा जितना शक्ति हो, जितना शक्ति उतना भक्ति करो, संतोषम परम सुखम। और पंडित जी को कहिए संतोषम परम सुखम, वो मंत्र पढ़ाता है, जाते समय उसको 1 रुपया दान दे दिए, तब देखिए संतोषम परम सुखम ऊपर उड़ गया। उड़ जाएगा कि नहीं? जो कहता कि संतोषम परम सुखम, जाते समय 1 रुपया अगर चंदा दान दे दीजिए कि पंडित जी यही संतोष के संतोषम परम सुखम कर लीजिए ना, होगा? नहीं होगा। वो लड़का पढ़ा लिखा था, समझदार था, विवेकी था, और गांव वाले के दबाव में पंडित जी को बुला लिया। कहा कि गांव वाला कहा था कि भोज नहीं खेलो, कहते हैं अब लेकिन नहीं कहता है। अब गांव वाले ये कहना छोड़ दिया कि भोज नहीं खाएंगे, कुछ लोग अभी भी बचे हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बात को छोड़ दीजिए, नजरअंदाज कर दीजिए। जो कहता नहीं खाएंगे, आप मजबूत बन के रहिए, उसको खाने के लिए आना पड़ेगा। नहीं जाएगा तो अपना घर में खाएगा, हमारा क्या जाएगा? उसने कहा कि चलो मान जाओ कि ये क्या है, तुम्हारे दादा का क्या है, देह है, उसका पिंडदान करो। लड़का मान गया, करने लग गया, सारा मंत्र जंतर पढ़ दिया। मंत्र जंतर पढ़ने के बाद पंडित जी का खाने के समय आया। क्या हुआ? खाने के समय आया, दही चूड़ा दिया गया, दही चूड़ा दे दिया, बगल में कटोरी रख दिया। पंडित जी को दान में दिया गया था चांदी का कटोरी, चांदी का चम्मच। उसी चांदी के कटोरी, चांदी के चम्मच को पंडित जी के बगल में रख दिया। दही दे दिया, चूड़ा दे दिया, चीनी दे दिया, रसगुल्ला तसगुल्ला जितना था सब दे दिया। और चांदी के कटोरी में चम्मच के बीच में ला करके गाय का गोबर का सुंदर लड्डू बना के रख दिया। क्या रख दिया? सुंदर लड्डू बना के रख दिया। अब बस भी जो हो गया, खाइए पंडित जी, शुरू करिए खाने। पंडित जी के लिए कहा खाइए, शुरू कर दीजिए, लेकिन सबसे पहले ये जो आप पूजा करवाए उसका प्रसाद है, इस प्रसाद को पहले खाइए। कहा तो गोबर है, जिसको कैसे खाएंगे? लड़का ने कहा पंडित जी जैसे हम मान लिए थे। क्या कहा? पंडित जी जैसे हम मान लिए थे, अरवा का चावल का जो आटा था, अरवा चावल का जो आटा था, आप कह दीजिए तुम्हारे दादा का देह है, शरीर है, इसको तुम पिंडदान करते हो। इसको जैसे हम मान करके हम दादाजी को पिंडदान दे दिए, उसी तरह आप भी मान लीजिए गोबर का लड्डू जो है, बर्फी रखा जाइए ना।
नहीं खाया पंडित जी। जब पंडित जी नहीं खाया तो लड़का क्या किया, पंडित जी को उठा पटक दिया और गोबर के लड्डू को मुंह में पहुंच दिया। लड़का थोड़ा पहलवान था, पंडित जी को पटक दिया, लड्डू को मुंह में पहुंच दिया। वो कहता या जजमान, यहाँ जैसा जजमान होगा तो सबका सत्यानाश हो जाएगा। पंडित जी वहां से उल्टी करते करते घर उसके अंगना से जो भागा, लौट करके पंडित जी उस गांव में फिर नहीं आया। मेरा कहने का मतलब है कि पंडित जी का हम विरोध नहीं करते हैं। पंडित भी वह मनुष्य है, ब्राह्मण भी एक आदमी है, वह भी हमारे आपको जैसा मनुष्य है, लेकिन उसके कर्मों को हम विरोध करते हैं। सदगुरु कबीर ने कहीं पर पंडित जी का विरोध नहीं किया है। जो ब्राह्मण कहते हैं, जो लोग कहते हैं कौरपंथी है कि पंडित का विरोध करते हैं, ब्राह्मण का विरोध करते हैं। सदगुरु कबीर साहब के बीजक को पढ़ के देखिए, सदगुरु कबीर ने जगह जगह पंडित का सम्मान किया है। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित हुई सो ले विचारा। सदगुरु कबीर ने कहा बुझ बुझ पंडित पद निर्माण, सांझ बसे कावा बसे भान। सदगुरु कबीर ने जगह जगह पंडित का सम्मान किया है और सम्मान करके पंडित को एक अच्छा दर्जा दिया है। क्या पंडित के सत्य असत विवेकनी बुद्धि पंडा, जो सत और असत को अलग अलग करे, जो पाप और पुण्य को अलग करे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए जो इसको अलग करे, जो कर्म और कुकर्म को अलग अलग समझे, उसी को पंडित कहते हैं जी। ये पत्राधारी पंडित किसी ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया है, उसको हम पंडित कह के उसकी पूजा करते हैं। तो ब्राह्मण जाति में जन्म तो रावण भी लिया था, पूजा क्यों नहीं करते? करना चाहिए कि नहीं? रावण की भी पूजा करनी चाहिए। लेकिन एक वेद व्यास जो शूद्र के बच्चे हैं, किसके? शूद्र का बच्चा है, उसकी मां का नाम सतवती और ऋषि पराशर का कुमारी अवस्था में ही संपर्क हुआ और उसी से जो बच्चा है उसका नाम पड़ा क्या? महर्षि वेद व्यास। आज हम वेद व्यास के रचे चारों वेद को पढ़ते हैं, उसका गुणानुवाद करते क्यों? उनके कर्म के नाते। इसे सब लोग कहते हैं कि व्यक्ति कर्म के नाते महान होता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके कर्मों के अनुसार उसको उनका फल मिलता है। कबीर साहब ने कहा कि आपन कर्म न मेटो जाए, कर्म का लिखा मिटे दो कैसे, जो युग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिले लगन सुधाए, सूर्य मंत्र एक दिन ना, जो सीता रघुनाथ विवाही फल एक संचन किन्ना। नारद मुनि को बदन छुपायो, किनो कपि कुशोपा, शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भय हरि उठा। सदगुरु कहते हैं कि कर्म व्यक्ति को महान बनाता है और समझ बुझ करके जो व्यक्ति कर्म करने लग जाए तो समझिए वह व्यक्ति महानता का राज हासिल कर लेता है। इसलिए कर्मकांड से हट करके, कर्मकांड को छोड़ करके ज्ञान कांड पर आइए। ये साधु महात्मा ज्ञान कांड का इशारा दे करके बता करके लोग उनकी बात को जो माने हैं मान करके वह व्यक्ति अपना जीवन उद्धार कर लेगा। आज व्यक्ति मूर्ति को खूब मानते हैं, फोटो को खूब मानते हैं, उसके सामने खड़े होकर खूब अगरबत्ती दिखाते हैं, लेकिन वर्तमान के महात्मा लोग कहेंगे तो उनकी बात के पल्ले नहीं पड़ते हैं। आज की बात नहीं, सब दिन से यही हुआ है। भगवान बुद्ध के समय से, कबीर साहब के समय से, महर्षि मही के समय से वर्तमान के महात्मा अगर सच्चाई बताते तो वो कहेंगे कि पागल हो गया, इन लोगों का काम ही यही है, बीड़ी छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, ये पिंडदान छोड़ दो, ये कपाल छिलाना छोड़ दो, ये फलाना छोड़ दो, ढकाना छोड़ दो। लेकिन वही महात्मा जब मर जाएंगे तब तो उसकी बात को मान जाएंगे। इसलिए सब लोग कहते हैं कि धर्म शास्त्र में दो तरह के ज्ञान है, एक ज्ञान कांड, दूसरा कर्म कांड। तो कर्म कांड ये पंडित कहते हैं, इसी को भूत कर्म भी करते हैं, प्रेत कर्म भी कहते हैं। जो कहता है कि मरने के बाद वो प्रेत हो जाएगा, उसके नाम पर ये पिंडदान कराओ तो वो क्या हो जाएगा? वो स्वर्ग में चला जाएगा, वो अच्छी योनि में चला जाएगा। वो जीते जी आपसे भूत कर्म करवा रहा है कि नहीं? वो भूत की पूजा करवा रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, कहे कबीर सुनो नर लोई, भूतवा के पूजले भूतवा हुई।
जो भूत की पूजा करेगा वो भूत ही होगा, जो जड़ देवी देवता की पूजा करेगा उसकी बुद्धि भी जड़ देवी देवतामय हो जाएगी। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जीवित प्राणियों की सेवा करिए। घर में माता पिता है, बड़े बुजुर्ग है, दादा दादी है, हम उसकी सेवा करें, उनको सम्मान करें और अध्यात्म क्षेत्र के लिए, ज्ञान के लिए, शांति के लिए, मन की परम शांति के लिए संत गुरुजन की आज्ञा का पालन करें, उनके बताए ज्ञान के रास्ते पर चले, तो हमारा जीवन उद्धार होगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देता हूं विराम अपनी बातों में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर विचार अभी हम सब लोग श्रवण कर रहे थे। अब आइए हमारे बीच विराजमान पूज्य संत श्री शैलेंद्र